हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइंस वेक्टर अप्रोच वीडियो नंबर 7 आप सभी का स्वागत। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस हम डिस्कस करेंगे। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, इसका ये पहला वीडियो है। पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि कोई भी लाइन किन शर्तों पे एक प्लेन पर स्थित होगी। पहला डिस्कशन यही करेंगे। कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई इन अ प्लेन या ऑन अ प्लेन। कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। The line R is equal to A plus lambda B lies on the plane R dot n equals to Q if नंबर 1। देखो इस लाइन का जो इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन ये है कि ये लाइन पॉइंट ए से होके जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि ये लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है। तो अगर ये लाइन किसी प्लेन पर ही स्थित है तो ये लाइन जिस पॉइंट से होके जाता है वो पॉइंट भी तो प्लेन पर स्थित होगा। तो पहली शर्त ये हो गई कि द पॉइंट, द मैं टी स्मॉल से लिखिए क्योंकि वाक्य पूरा हुआ नहीं यहाँ पे। द पॉइंट ए lies in the plane, that is प्लेन में इसको रखिए पॉइंट को। A डॉट n मस्ट बी इक्वल टू Q। दूसरी शर्त, लाइन प्लेन पर स्थित है इसलिए लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। द लाइन is perpendicular to the normal n, प्लेन का जो नॉर्मल है, एंड सो लाइन n के परपेंडिकुलर है। लाइन खुद b के पैरेलल है इसलिए b n के परपेंडिकुलर है, एंड सो b मस्ट बी परपेंडिकुलर टू n, दैट इज b डॉट n इक्वल्स टू 0। ये दो शर्तें हैं, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। कोई लाइन अगर इस प्लेन में स्थित है तो ये लाइन जिस पॉइंट से होके जाने वाली लाइन है वो पॉइंट भी तो इस पे स्थित होगा, तथापि ये लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट नंबर 2, कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस एंड द प्लेन कंटेनिंग देम। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस एंड द प्लेन कंटेनिंग देम, द प्लेन कंटेनिंग देम। Yeah. Let the given lines be, दो लाइन्स चाहिए ना, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी एंड R इक्वल टू C प्लस म्यू डी। फिगर बनाए, उससे ज्योमेट्री ज़्यादा क्लियर होगी। ये मान लीजिए एक प्लेन है, इसमें एक लाइन ये है
जो पॉइंट ए से होके जाती है और जो वेक्टर बी के पैरेलल है। दूसरी लाइन ये है, मान लीजिए, जो पॉइंट सी से होकर जाती है और वेक्टर डी के पैरेलल है। यही सिचुएशन है। कोप्लेनिटी देखना है, यानी कि दोनों एक ही प्लेन पर स्थित हों या दोनों के लाइन्स ऑफ सपोर्ट किसी एक ही प्लेन के पैरेलल हों। If two lines 1 and 2 are coplanar या lie on the same plane, then एक तो AC एरो जो होगा ये वेक्टर, पॉइंट ए इसी प्लेन पर है, पॉइंट सी इसी प्लेन पर है, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर भी इसी प्लेन पर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ प्लेन। एसी एरो कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर डी आर कोप्लेनर। अब ये लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है, तो ये जरूरी नहीं कि ये लाइन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में वेक्टर बी भी हो सकता है इस प्लेन को छोड़ के हो वेक्टर बी। कोप्लेनर वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं आपका? पहले तो ये चेक करें। कोप्लेनर वेक्टर्स माने वेक्टर्स एक ही प्लेन पर स्थित हो अथवा वेक्टर्स के लाइंस ऑफ सपोर्ट किसी फिक्स्ड प्लेन के पैरेलल हो। जैसे इस फिक्स्ड प्लेन के पैरेलल यदि किसी वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट है, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, ये दोनों वेक्टर इसी के पैरेलल हैं, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। इससे समझिए, ये एक फिक्स्ड प्लेन है, इसके पैरेलल ये वेक्टर है और इसी प्लेन के पैरेलल ये वेक्टर है, प्लेन के पैरेलल है भैया ये, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर कहलाएंगे। अगर ये दोनों लाइंस किसी प्लेन के एक ही प्लेन के पैरेलल हो तो ये दोनों आपस में कोप्लेनर कहलाएंगे, अथवा ये दोनों एक ही प्लेन में स्थित हो तब भी कोप्लेनर कहलाएंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब वेक्टर्स या तो एक ही प्लेन में स्थित है या तो किसी एक ही प्लेन के पैरेलल उनके लाइंस ऑफ सपोर्ट है। ठीक, तो वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, तो जरूरी नहीं इस प्लेन पर हो, इस प्लेन के ऊपर भी ऐसे हो सकता है। इस लाइन के पैरेलल देखो ये डी भी हो सकता है, इसके पैरेलल यहाँ हो, नीचे हो, चाहे ऊपर हो चाहे उसके पीछे नीचे हो। लेकिन आप सोचें कि जो AC है वो तो इसी प्लेन पर है और B इस प्लेन के पैरेलल है, D इस प्लेन के पैरेलल है, तो तीनों कैसे हुए? कोप्लेनर हुए। एंड 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर इफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, ये आप जानते हैं। Thus we have स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AC एरो वेक्टर B वेक्टर D इक्वल्स टू 0, दैट इज AC arrow dot B cross D equals to 0 implies that vector C minus vector A dot B cross D equals to 0. This is the condition of coplanarity. थोड़ा इसको और बढ़िया से बना दें, या बनाने से पहले इसकी नंबरिंग हम कर दें 3, और अब इसको दो हिस्सों में तोड़ लें। C डॉट B क्रॉस D माइनस A डॉट B क्रॉस D इक्वल्स टू 0, यानी कि C डॉट B क्रॉस D इक्वल्स टू A डॉट B क्रॉस D। चाहो तो इस साइड को इधर कर दो, इस साइड को इधर कर दो और इसको यूँ लिख दो, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABD इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट CBD। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। दी हुई लाइन्स एक ही प्लेन पर स्थित हो या कोप्लेनर हो, इसके लिए ये जरूरी शर्त है, कंडीशन। जब आपको हम इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स पढ़ा रहे थे तब भी कोप्लेनरिटी की चर्चा किया था, यही कंडीशन आया था, ये जो 3 में लिखा हुआ है। इसको अगर हम कंपोनेंट्स फॉर्म में बदल दें, फ्रॉम 3, नोट लगा दे रहे आगे, फ्रॉम 3 कंपोनेंट फॉर्म में इसको बदल लें।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी माइनस ए बी डी इक्वल्स टू 0। आपको मालूम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में डिटर्मिनेंट, पहली लाइन में इसके कंपोनेंट्स होंगे सी माइनस ए के, तो C1 माइनस A1, C2 माइनस A2, C3 माइनस A3। दूसरी लाइन में B के कंपोनेंट्स होंगे B1 B2 B3। तीसरी लाइन में D के कंपोनेंट्स होंगे D1 D2 D3 इक्वल्स टू 0। इस डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर दो, रोज और करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को आपस में बदल दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला कॉलम हो गया C1 माइनस A1, C2 माइनस A2, C3 माइनस A3। सेकंड कॉलम इज B1 B2 B3 एंड द थर्ड कॉलम इज D1 D2 D3। अगर आप पीछे नोट्स देख लें, यही कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन निकाले थे और तर्क दिए थे कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को तो वो कोप्लेनर ही होंगे, एक ही प्लेन में स्थित होंगे। यही कंडीशन वहाँ भी निकला था, यही कंडीशन यहाँ भी निकला था। वहाँ पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को हम एक विधि से और पढ़ेंगे, वो आज आपने पढ़ लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं कि वो प्लेन जिस पर ये दोनों लाइन्स स्थित हैं उसका इक्वेशन। सोचिए विचारिए, B इज पैरेलल टू दिस प्लेन, D इज पैरेलल टू दिस प्लेन, तो जो B क्रॉस D होगा वो ऐसे होगा, नॉर्मल टू द प्लेन। तो इस प्लेन का नॉर्मल क्लियर कट कौन है? B क्रॉस D। नेक्स्ट, ऑब्वियसली B क्रॉस D इज नॉर्मल टू द प्लेन, इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो रिक्वायर्ड प्लेन कैसा है? रिक्वायर्ड प्लेन इज अ प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट A हुज नॉर्मल वेक्टर इज B क्रॉस D, या रिक्वायर्ड प्लेन इज a plane which passes through the point C whose normal vector is B cross D। तो दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, वन पॉइंट फॉर्म। देन द इक्वेशन of the plane containing the lines, हल्का कलर चल रहा है, containing the lines आपको देखने में हो सकता है दिक्कत हो रही, is, इसको हटाएंगे। वन पॉइंट फॉर्म, वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट नॉर्मल वेक्टर B क्रॉस D इक्वल्स टू 0, या R माइनस C डॉट नॉर्मल वेक्टर B क्रॉस D इक्वल्स टू 0। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इंप्लाइज दैट पहले वाले में R डॉट B क्रॉस D इक्वल्स टू बॉक्स ABD हो गया, ये इक्वेशन हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं R डॉट B क्रॉस D इक्वल टू CBD। ये दोनों ही इक्वेशन उसी प्लेन के हैं। आप कैलकुलेशन करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा। तो यहां हम लिख दिए, यहां फिर क्यों लिखना, विच इज द रिक्वायर्ड प्लेन। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस इज दिस। आइए एक न्यूमेरिकल देख लें जल्दी से। थियरी को समझो, रेसा रेसा समझो, ज्योमेट्री एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री पढ़ते समय काम थोड़ा बढ़ जाता है, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी आपको साथ लेके चलना होगा और एनालिसिस तो करना ही होगा। क्रम से एग्जाम्पल नंबर डाल रहा है और अभी पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 19। Show that the lines vector R is equal to I cap plus j cap plus k cap plus lambda times I cap plus 2j cap plus 3k cap, and vector R is equal to
4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। आर कोप्लेनर, and find the plane containing them, and find the plane containing them। सबके फार्मूले डिजाइन हो चुके हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके सीधा सीधा सॉल्यूशन प्राप्त करना है। लेट r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी नंबर 1 and r equal to c plus mu d number 2 be the given lines। then वेक्टर a बराबर क्या होगा, i प्लस j प्लस k। वेक्टर c इक्वल्स टू क्या होगा, 4i प्लस 6j प्लस 8k। वेक्टर b कितना होगा, i प्लस 2j प्लस 3k। और वेक्टर d कितना होगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी याद है, एसी एरो बीडी का बॉक्स 0 होता है। नंबर 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसी एरो माने सी माइनस ए बी डी बराबर कैलकुलेट करें। सी माइनस ए के कंपोनेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो सी माइनस ए निकालो, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 1 7। फिर बी के कंपोनेंट्स 1 2 3, फिर डी के कंपोनेंट्स 2 3 4, ऐसा। C1 is replaced by C1 minus C2, C2 is replaced by C2 minus C3 equals to 3 minus 5 minus 2, 1 minus 2 minus 1, 2 minus 3 minus 1, 5 minus 7 minus 2, 2 minus 3 minus 1, 3 minus 4 minus 1, 7 3 4। ये मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट है कि जब भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हो तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको हल्का कर लो। जरूरी नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते थे। क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। नेक्स्ट, r माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, या r माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी implies that r dot b cross d equals to box ABD। implies that r dot determinant i j k, ये b क्रॉस d है, तो b और d के कंपोनेंट चाहिए। देखो ये लिखे हुए हैं 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। इधर दूसरा और तीसरा रो वही है बी डी, ए इसमें बढ़ गया है, तो अब ए कौन सा है, ए कहाँ से लाए, ए तो हमको फिर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ए था 1 1 1 आई प्लस जे प्लस के 1 1 1, बकिया ये दोनों वही रहेंगे 1 2 3 2 3 4। implies that r dot minus I cap plus 2j cap minus k cap equals to 1 into minus 1 plus 1 into 2
प्लस 1 इंटू -1 implies that r dot minus I cap plus 2j cap minus k cap equals to -1 -2 plus 2 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यदि चाहो तो, क्योंकि पहला टर्म नेगेटिव नहीं लिखते प्राय। r डॉट I माइनस 2j प्लस k इक्वल्स टू 0 which is the plane containing the given lines, which is the plane containing the given lines। ठीक। अब थियरी पढ़ाते समय मैंने आपको यहां बोला था कि आप यहां पर r माइनस ए लिखो चाहे r माइनस सी लिखो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। जरा देख लिया जाए, इसको चेक कर लिया जाए, जी जुड़वा लिया जाए। स्टार बना के लिख देना, r माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ। इंप्लाइज दैट r डॉट बी क्रॉस डी इक्वल्स टू बॉक्स c डॉट बी क्रॉस डी माने बॉक्स सी बी डी। ये implies that r डॉट बी क्रॉस डी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये लिखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट सी बी डी। सी चाहिए पहली रो में, पहली रो में सी के कंपोनेंट चाहिए। 4 6 8 4 6 8, बकिया ये दोनों लाइन वैसे ही रहेंगे, एक बी के कंपोनेंट्स है और एक में डी के कंपोनेंट्स है। 2 3 4 C1 is replaced by C1 minus C2, C2 is replaced by C2 minus C3 equals to -2 -1 -1 -2 -1 -1 8 3 4। दो कॉलम एक जैसा है इसलिए आ गया 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया implies that r डॉट I माइनस 2j प्लस k इक्वल्स टू 0। वही आंसर आया, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ऐसा देख लेने से एक बार मन को संतोष हो जाता है कि हाँ भाई ठीक ही बातचीत कर रहे थे सर कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस ये लिखें चाहे ये लिखें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने आज तक ना सब्सक्राइब किया हो तो जरूर चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। देखो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसके बारे में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, वो वीडियो आपको अच्छा लग सकता है, नहीं अच्छा लग सकता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, यदि अच्छा नहीं लगा तो फिर आगे बढ़िए, छोड़िए उसको, उसके चक्कर में मत पड़िए, न उस वीडियो के चक्कर पड़िए न उस चैनल के चक्कर पड़िए, आगे बढ़िए। लेकिन यदि आपने लाइक कर दिया इसका मतलब आप उस चैनल के और वीडियोस को देखना चाहेंगे। ऐसी स्थिति पैदा होते ही, मन में ऐसा भाव आते ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, इससे काम करने वाले का हौसला बढ़ता है। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।